रूबी की खोई हुई हंसी। रूबी लोमड़ी पूरे जंगल में सबसे मजेदार जानवर थी। वह अपनी अजीब शक्लें, मजेदार चुटकुले और नाच गाने से सबको हंसा देती थी। कोई भी पार्टी रूबी के बिना अधूरी लगती थी। लेकिन एक दिन कुछ अजीब हुआ। रूबी सुबह उठी और उसे हंसी नहीं आई। अरे नहीं, रूबी ने हंसने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ एक छोटी सी चूक की आवाज निकली। मुझे क्या हो गया? वह दौड़ती हुई अपनी सबसे अच्छी दोस्त टिया पांडा के पास पहुंची, जो बांस के पेड़ों की पेंटिंग बना रही थी। टिया, मदद करो, मेरी हंसी खो गई। टिया चिंतित हो गई। शायद वह कहीं छुप गई हो। क्या तुमने अपने बिस्तर के नीचे देखा? रूबी तुरंत घर भागी, अपना बिस्तर उल्टा किया, हर जगह देखा, लेकिन हंसी नहीं मिली। फिर वह ओजी उल्लू के पास गई, जो पेड़ की टहनी पर खड़ा होकर एक समुद्री लुटेरे की नकल कर रहा था। ओजी, मेरी हंसी खो गई। अरे मेरे दोस्त, ओजी ने अपनी काल्पनिक तलवार लहराते हुए कहा, शायद तुम्हारी हंसी किसी टापू पर चली गई है। हमें उसे ढूंढना चाहिए। रूबी और ओजी ने पूरे जंगल में पेड़ों और झाड़ियों के पीछे खोजबीन की। उन्होंने एक खोखले तने के अंदर भी झांका, पर हंसी कहीं नहीं मिली। रूबी उदास होकर नदी के किनारे बैठ गई। अगर मेरी हंसी कभी वापस नहीं आई तो? उसने पानी में अपनी परछाई को देखते हुए कहा। तभी जोई खरगोश और रोनी शेर कुत्ते गश्ते आए। रूबी, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? जोई ने पूछा। उसके लंबे कान फड़फड़ा रहे थे। रूबी ने अपनी परेशानी बताई। रोनी ने अपना सुनहरा अयाल खुजलाते हुए कहा, तुम्हें गीगल डॉक्टर की जरूरत है। गीगल डॉक्टर? रूबी ने हैरानी से पूछा। हाँ, रोनी बोला, और वो मैं हूँ। उसने एक सुपर हीरो जैसा पोज बनाया और फिर सबसे अजीब दहाड़ मारी, जो हिचकी और डकार जैसी लग रही थी। रूबी के कान हिले, वह मुस्कुराई, लेकिन अब भी हंसी नहीं आई। फिर जोई ने एक गाजर निकाली, उसे अपने सिर पर सिंह की तरह रखा और एक गेंडे की तरह कूदने लगी। तभी वह पत्तों के ढेर में जाकर धड़ाम से गिर पड़ी। धप! रूबी खुद को रोक नहीं पाई। पहले उसने एक छोटी सी सीटी बजाई, फिर हल्की सी हंसी आई और आखिरकार वह इतनी जोर से हंसी कि जमीन पर लोटपोट हो गई। मेरी हंसी वापस आ गई, रूबी ने खुशी से कहा। उसकी आंखों में आंसू थे। सबने मिलकर खुश होकर तालियां बजाई। हुर्रे! रूबी के लिए। उस दिन के बाद रूबी ने सीखा कि सबसे मजेदार लोमड़ी को भी कभी कभी दोस्तों की मदद की जरूरत पड़ती है, और अगर उसकी हंसी फिर से कभी खो गई तो वह जानती थी कि उसे कहाँ ढूंढना है। अपने उन्हीं दोस्तों के पास जो उसकी दुनिया को और भी चमकदार बना देते थे।